अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुबीन। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ हम बातें करेंगे। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद था हमारे कि जो लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते, वो या उनका बजट कम होता है, वो अपने जो उनके साथ रियल एस्टेट के एजेंट उनके साथ राब्ते में होते हैं, वो उनसे चीज़ें पूछते हैं लेकिन वो एक फ़ैसले तक नहीं पहुँच पाते कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। मेन वजह यही होती है कि बजट कम होता है कि 5-10 लाख 20 लाख से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन जो है वो बहुत कम होते हैं। और या कुछ हमारे जैसे डीलर हज़रात जो होते हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ वाले जो होते हैं, वो उनको उस तरह से बता नहीं पाते। वो जो चीज़ बताते हैं, या 5 मरले का प्लॉट बता दीजिए 45 लाख का है, 50 का, 70 लाख का, 10 मरले का 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का। अब वो बंदा जो 15-20 लाख अपने पास रख के बैठा है, वो उसमें से क्या लेगा? तो उनके लिए हमारी ये वीडियो है। हमारे पास ऑप्शन हमेशा ही मौजूद होते हैं लेकिन बताए नहीं जाते, या हम सही तरह बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और वो उनके पास या ऐसा बजट नहीं है, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है कि वो जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं जिनकी डेवलपमेंट जारी है, ये नहीं कि एक ज़मीन खाली पड़ी है और उधर आप पैसे लगाएँ। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में है या वो फैसलाबाद में है या वो सियालकोट में, कहीं भी है। आप पहले देखें कि वो अपना कुछ वहाँ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे से वो कुछ काम अंदर अपने पैसों से वो कोई काम कर सकते हैं। मीन्स कि वो कोई कमर्शियल खुद बना रहे हैं, रोड्स खुद बना रहे हैं, गेट, चीज़ें जो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, उन्होंने कुछ ना कुछ कम से कम उनको शुरू उन्होंने किया हुआ है, या वो सिर्फ़ लोगों के पैसे से काम करेंगे। पहले तो आप चीज़ ये देखेंगे वो उसमें कुछ बना रहे हैं, जैसे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी मिल जाता है, आपको बिलोवर्ड सिटी मिल जाता है, आपको रोडन इन क्ले मिल जाता है। उनकी सेल स्लो भी हो लेकिन वो डेवलपमेंट जो है वो उनकी चलती रहती है। कुछ कमर्शियल ऐसे होते हैं जो वो खुद बना रहे होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वो खुद अपने पैसों से बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास ये एबिलिटी है, उनके पास इतना बजट है कि वो अगर मार्केट स्लो हो जाए, जैसे अभी रिसेशन चल रहा है, तो वो डेवलपमेंट अपनी जारी रखे। तो उधर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने लिए 5 मरला, 7 मरला, 4 मरला, 10 मरला प्लॉट बुक करवा सकते हैं, जिसकी एक साथ होती हैं। 10 मरले की थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है, 7 मरले की कम, 5 की कम, साढ़े 4 की उससे कम, आप अपने मुताबिक प्लॉट बुक करवा सकते हैं। ये एक जो रियल एस्टेट में हमेशा ही रिस्क रहता है, तो ये रिस्क ता क़यामत तक चलना है। लेकिन इससे लोगों को बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी तो नहीं है, एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक मेरे साथ एक थे अंकल, वो काम कर रहे थे, हम एक ज़मीन देखने गए थे उनके पास चक बेली रोड पे ना। उन्होंने अपनी कुछ लैंड ली हुई थी, कुछ वो सेल कर रहे थे, तो वो हम भी देखने गए थे। वो मुझे ये बात बता रहे थे कि एक टाइम में जब बहरिया टाउन डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हुई थी, तो ये सारे इधर पहाड़ थे, टिब्बे, मिट्टी के पहाड़, ये वो चीज़ें थी। तो वो इधर गाड़ी चलाते थे, ये जो ट्रक वगैरह ना, मट्टी आगे पीछे करनी, ये पहाड़ जो खोदने, ये चीज़ें वो काम करते थे। तो वो बता रहे थे, मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे साथ यही काम करता था, तो उसने मुझे कहा था कि यार ये सोसाइटी एक बन रही है, हम इसमें कुछ प्लॉट ले लेते हैं। जिसको उनके अपने को ट्रक वगैरह थे, उनके पास थोड़ा-सा बजट भी था, तो ये जो भाई हमसे मिले थे, वो कह रहे थे कि नहीं, मैंने उनको कहा यार ये बंजर ज़मीन है, टिब्बे-शिब्बे हैं, पहाड़ हैं, शहर से बहुत दूर है, तो पता नहीं क्या बनेगा, मैं तो कभी भी नहीं लूँगा, इससे अच्छा मैं कोई ज़मीन साइड पे गाँव में लेके रख लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई परचेज़िंग नहीं की बहरिया टाउन में। जो उनके दोस्त थे, उनके पास था कोई 1 करोड़, उन्होंने उसमें 2-3 प्लॉट कनाल के ले लिए। अब हुआ ये कि वो मुझे बता रहे थे कि अभी कुछ मंथ पहले उन्होंने अपने प्लॉट सेल किए, उनके दोस्त ने, जो भाई मुझे ये स्टोरी सुना रहे हैं अपनी, कि उसने अपना एक-एक प्लॉट जो है वो 3-3 करोड़ का सेल किया है कनाल का, जो उसने 2-3 प्लॉट लिए थे। और उनको मतलब उन्होंने 1 करोड़ लगाया था और उन्होंने वेट किया 8-10 साल, 15 साल। तो जब उन्होंने सेल किया, उनको वो 1 करोड़ जो था उनका कोई 9-10 करोड़ के मुकाबले में चला गया। तो उन्होंने एक अच्छा कैपिटल गेन जो है वो हासिल किया।
वो बता रहे थे काश कि मैंने उसकी बात मानी होती, मैंने भी 1-2 प्लॉट ही ले लेता तो मैं भी थोड़े पैसे कमा लेता, को मेरे भी हाथ में थोड़ी-सी ल लश्क क्या कहते हैं इसके, लक्ष्मी आ जाती। तो अपने तरीके से मुझे बता रहे थे कि तो यार मैंने इधर ज़मीन ले ली थी, वो अभी वो उसमें 6-7 माह हो गए मैं सेल कर रहा हूँ, वो हो नहीं रही। तो आप देख लें, अगर आप कोई सोसाइटी वगैरह या कोई प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो आप देख लें ये ज़मीन। वो ज़मीन थी ज़रा आस-पास बंजर था, कभी तो चलो हाँ, रिंग रोड उसके आस-पास शुरू हो जाएगा, थोड़ा-सा उसका रेट बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसने वो कह रहा है जिस रेट में मैंने ली थी, मैं थोड़े से ऊपर पैसे माँगता हूँ, मेरी बस ये आप सेल करवा दें, मुझे ज़रूरत है। मतलब कहने का है कि जिसने रिस्क लिया था, उसने कुछ पैसे कमा लिए और जिसने रिस्क नहीं लिया, वो बेचारा उधर ही बैठा है। वो कमा लेगा तो अपने उस 1 करोड़ के साथ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमा लेगा, लेकिन जिसने रिस्क लिया था, उसने 8-9 करोड़ रुपया कमा लिया। ये तो थी करोड़ की बात, मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो अपने लिए प्लॉट लेना चाहते हैं। उनको ये है कि वो सोचें ना, प्लॉट ले लें। सोसाइटीज़ के कुछ ना कुछ मसले-मसाइल चलते रहते हैं जब तक उसमें पोज़ेशन नहीं आ जाता, लैंड के मसले हो जाते हैं और उसकी जब वो एक्सटेंशन ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उसका मसला होता है जो उसके साथ सोसाइटीज़ बेस करती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम ये लैंड ले लें और जो साथ वाली उसकी होती है कि हम ये लैंड परचेज़ कर लें। तो इस वजह से मसले-मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी सोसाइटी हैं जो मसलों से निकल के एक उन्होंने डिलीवर किया है और एक अच्छी मतलब उन्होंने लोगों को प्लॉट दिए हैं, लोगों को पोज़ेशन दी है, वो भी लोग घर बना रहे हैं, कुछ अपने प्लॉट सेल कर रहे हैं, अच्छा कैपिटल गेन मिल गया उनको, उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर बना लिया, अपने बच्चों के नाम प्लॉट कर दिए, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो सोसाइटीज़ मुख्तलिफ़ हैं हमारे पास, इस्लामाबाद में भी हैं, रावलपिंडी में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं। तो मकसद था कि जो लोग रिस्क नहीं लेते उनको फिर प्रॉफ़िट या ये चीज़ें जो चलती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, तो वो इसे ज़रा फिर अपनी तरफ से वो परहेज़ करते हैं कि यार नुकसान ना हो जाए, मेरी जमा पूँजी है, लेकिन रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी में आपको लेना पड़ता है। और अगर प्रॉपर्टी में आप रिस्क लेते हैं और रिस्क कामयाब हो जाए तो आपकी आने वाली एक तो नस्लें जो हैं वो सुकून से खा पी लेती हैं या अपना कुछ बना लेती हैं, आपके घर बन जाते हैं, आपके बच्चों के घर बन जाते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेते, अपने जो 20-25 लाख है, 30 लाख है, आप बैंक में रख लेते हैं, तो आपका पड़ा हुआ वो पैसा डीवैल्यू हो रहा है। लेकिन आप अगर कहीं लगा देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिल ही जाता है। और मेरे हमारे अपने अक्सर क्लाइंट थे जिनकी हमने बुकिंग करवाई थी। कुछ मुस्लिम-मसाइल सोसाइटी के होते हैं, वो डर जाते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देते या वो कहते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो सेल करवा दें। देखिए उनके लिए भी ये है कि छोटे-मोटे जो मसले-मसाइल होते हैं वो तो घरों में भी चलते हैं। सोसाइटी तो फिर एक बहुत बड़ी जगह होती है, मसले-मसाइल चलते रहते हैं, अप्रूवल आती रहती हैं और कई लोग हमसे पूछते हैं यार इसका एनओसी नहीं हुआ, एनओसी होता है फिर हम प्लॉट ले लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ भाई अगर एनओसी हो जाता तो आपको ये 15-17 लाख में प्लॉट कैसे दे दें अगर एनओसी हो जाए। एनओसी आप जब लैंड लेते हैं तो आस्ता-आस्ता आप लैंड परचेज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो उस हिसाब से जो है आपको एनओसी मुख्तलिफ जगह का, मुख्तलिफ कैनाल्स का आपको साथ-साथ मिलता है। तो इसमें एक बड़ा बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है, ये वही लोग जानते हैं जो बड़ी सोसाइटीज़ काटते हैं। सोसाइटीज़ में कुछ लोग 2 नंबरियाँ भी करते हैं, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जिसके पास अपना कोई बजट हो, अपना पैसा हो, अपने कोई प्रोजेक्ट हो या उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों या उनका मार्केट में एक नाम हो, इस माशरे में एक नाम हो और वो लोग जाने-पहचाने हों, मीडिया में मतलब आस-पास लोग उनको जानते हों। कम से कम उन्होंने कुछ डिलीवर किया हो, अगर डिलीवर ना भी किया हो तो वो अपने पैसों से सोसाइटी में काम करवा रहे हों। रिसेशन आए मार्केट स्लो हो जाए, सेल स्लो हो जाए लेकिन उनका काम जो है वो ना स्लो हो। तो आप ऐसी सोसाइटी देखें आप अपने आस-पास में देख लें। आप उधर खुद किसी से मिलके इन्वेस्टमेंट कर लें। आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपको साइट विज़िट करवाएँगे, जाके आपको साइट दिखाएँगे, आपको काम दिखाएँगे, आपको 3 साल पहले का काम दिखाएँगे और आज का काम दिखाएँगे। आप खुद देख लें लोगों ने क्या कमाया है और जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आइंदा 4 साल में क्या कमा सकते हैं या जो उन लोगों से पहले जिन्होंने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी या पहले ब्लॉक्स में जो जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे उन्होंने क्या कमाया है और हम आगे 4 साल में क्या कमाएँगे। मैं बहरिया टाउन में इस टाइम बैठा हूँ, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में मेरा ऑफ़िस है और हम बहरिया टाउन को अगर देखें तो जो बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 की मैं बात करता हूँ, जो इसका लास्ट और आखिरी ब्लॉक है। फ़ेज़ 8 का जो स्टार्टिंग 10 मरले के प्लॉट थे वो
50-60 से स्टार्टिंग तकरीबन हुई थी, 40 से भी शुरू हुए थे मुख्तलिफ प्लॉट। अभी वो प्लॉट आप लेने चले जाएँ तो आपको 1.5 करोड़, 160 से कम प्लॉट 10 मरले का नहीं मिलता। मेरे ऑफिस के साथ एम ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, एम ब्लॉक में 5 मरले का प्लॉट 45 लाख का था, जो मैंने सुना था आज से 1.5 साल पहले कि 40 से 45 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है, और आज एम ब्लॉक में आपको 5 मरले का प्लॉट है, 85 से कम कोई बंदा आपको प्लॉट नहीं देता 5 मरले का, जो अच्छा प्लॉट है। ये साल 1.5 साल के में जो डेवलपमेंट हुई है, आप रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिसेशन तो इसी साल 2 साल में रहा है ना, ये जो बैलून फटा है, जो एक्चुअल अमाउंट में जो कीमतें वापस आई हैं, और जो एक बैलून था भरा हुआ वो फटा है, और जो भी प्लॉट मतलब अपने सही वैल्यू पे जो प्लॉट अपने आए हैं, तो वो आप देखें तो आपको फिर भी जो अच्छा कैपिटल गेन है वो लोगों को मिल रहा है। मतलब यही है बताने का कि प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता। टाइम ज़रूर लगता है आपको, लेकिन प्रॉपर्टी आपको नुकसान नहीं देती। तो आप आएँ, चीज़ों को देखें, समझें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सोसाइटी में प्लॉट नहीं लेना चाहते, या वैसे ही कि कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कमर्शियल में भी हमारे पास अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे ऑप्शन हैं जो इस रिसेशन में भी जिनका काम बंद नहीं हुआ, और अभी भी आप अगर आएँ, मैं आपको विज़िट करवाऊँ, तो उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है। उनकी टीमें काम कर रही हैं, और इस रिसेशन में भी वो जो उनकी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो एक अच्छा जो मंथली उनका वो काम करते हैं, उनका काम का जो स्पीड है वो थोड़ी-सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन वो पैसे कमा रहे हैं, और उनकी अच्छी सेल्स जो है वो अच्छी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी साल 2 साल पहले था वो कुछ ज़्यादा था, कोरोना के दिनों में या उसके बाद या उससे पहले बहुत अच्छी सेल थी। अभी थोड़ी स्लो है, लेकिन सेल हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे हैं। वही मैं बात के, जिन लोगों के पास अपना पैसा है, जिन लोगों ने पैसा मार्केट से बनाया है, वो पैसे अगर लगा रहे हैं तो वो ग्रुप अच्छा है। जो हवा में बातें करते हैं, हवा में बात करने का मकसद ये होता है कि जो ज़मीन है खाली, वो खाली ज़मीन पे आपको एक रेंट भी देना शुरू कर देते हैं आपके पैसों का, और आप रेट भी उनके बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे होते हैं, वो बना नहीं रहे, तो रेट किस चीज़ का वो बढ़ा रहे हैं। तो वो देखें जो काम कर रहे हैं, और इस रिसेशन में भी वो काम कर रहे हैं, उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो सेल जनरेट कर रही है, इसका मकसद मतलब है कि वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। कुछ प्रोजेक्ट में अभी कुछ दिनों में पीछे कुछ 2-4 प्रोजेक्ट हैं, उनके काम रुके रहे हैं काफ़ी देर, क्योंकि वो लोग थे जिनकी सेल बंद हुई और उनका काम बंद हो गया, मतलब उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ मार्केट में ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जो बहरिया के या इस्लामाबाद के लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जो ग्रुप तकड़े हैं, जिनके पास पैसा है, वो काम कर रहे हैं। तो आप भी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो लोग जो लोगों को जो जिस लोग बंदे के पास पावर है, जिसके बंदे के पास पैसा है, जिस बंदे के पास अच्छी मार्केटिंग टीम है, जिस बंदे के पास अच्छी सेल की टीम है, जिस बंदे के पास खुद एबिलिटी है अपनी चीज़ को मार्केट में सेल करने की, उसकी जो चीज़ है उसकी कुछ ख़ासियत है, उस चीज़ की कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ वर्थ है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट का इंतख़ाब करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये थोड़ा-सा रिसेशन का टाइम है, आप इसमें जो आप जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने लिए अच्छी चीज़ देखें, अच्छी प्रोडक्ट देखें, और लेकिन इन्वेस्टमेंट लाज़मी करें। कुछ सोसाइटीज़ में करना चाहते हैं, सोसाइटी में कर लें। सोसाइटी में जो प्लॉट है आपको 1.5 लाख डाउन पेमेंट में, 80,000 डाउन पेमेंट में, 2 लाख डाउन पेमेंट में भी प्लॉट मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो कम से कम सेफ हो, और आपके बच्चों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई मशवरा लेने के लिए, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, हमारी टीम से मिलें, हमारे ऑफ़िस विज़िट करें, हमारे जो काम हैं उनको विज़िट करें, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको विज़िट करें। ज़रूरी नहीं आप इन्वेस्टमेंट ही करें, आप एक मुवाज़ना करें, आगे काम देखें, हमसे मिलें, हमारी टीम से मिलें, हमारे साइट पे आके आप काम चेक करें, क्वालिटी चेक करें, फिर आप फ़ैसला करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।